हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आरडी आ गया हूं एक नई वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 एंड 2 हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अब हम आ रहे हैं लेक्चर 3 पे, जिसपे हम 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। देखेंगे पूरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाए, ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है प्रूफ दैट, मतलब जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर है उसको तुमको क्या करना है, प्रूव करना है। चलो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मेरे को प्रूव करना है। देखो प्रूव कैसे करेंगे, जो लेफ्ट साइड है उसको हम बोलेंगे LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट साइड है उसको हम बोलेंगे RHS, मतलब राइट हैंड साइड। इक्वल टू के लेफ्ट साइड LHS, इक्वल टू के राइट साइड RHS। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको कन्वर्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। अगर वो कन्वर्ट हो गया राइट हैंड साइड में, इसका मतलब हमने उसको प्रूफ कर दिया। तो चलो फटाफट सॉल्व करते। सबसे पहले मैं लिखूंगा LHS। LHS में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा के नीचे है कॉस थीटा। ये तुमको सॉल्व करना है। चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहां हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई आइडेंटिटी भी नहीं समझ आ रही, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसके नीचे कोई नहीं, मतलब 1 कर दूंगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस कॉस इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, अपॉन कॉस थीटा इंटू 1, कॉस थीटा होगा। अगर तुम देखोगे तो ये सॉल्व हो चुका। कैसे हो चुका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो इधर मैं लिख दूंगा 1, और नीचे कॉस थीटा वैसे ही कॉपी कर दूंगा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, इधर आ गया सेक थीटा। कितना इजीली मैंने बता दिया कि ये जो LHS है वो इक्वल हो गया RHS को। देखो हमको यही प्रूव करना था, समझा, एकदम इजी है। ध्यान दोगे तो और भी इजी लगेगा। चलो ये हो गया, लिख दो सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। मैंने इसको प्रूव्ड कर दिया। चलो कंप्लीटेड। सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड वन में दिया है कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आंसर 1। ओके, वापस से हम इसको सेम पैटर्न में सॉल्व करेंगे। पहले मैं लिख दूंगा LHS। चलो LHS लिख देता हूं। LHS में है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमको पहले देखना है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कुछ आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कुछ रेशियो यूज कर सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो यहां होगा ही होगा। ऑब्वियस है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा, बट एक आइडेंटिटी यूज होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब तुमको मालूम है कॉस इसका रेसिप्रोकल है और सेक इसका रेसिप्रोकल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। तो मैं किसी एक को चेंज कर दूंगा। मैं चेंज कर दूंगा, कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रखूंगा, इसको मैं चेंज करके कर दूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कट हो गए। कौन बच गया, सिर्फ 1 बच गया, मतलब इक्वल टू RHS। सेकेंड वन भी कंप्लीटेड। लिख दो सिंस LHS इक्वल टू RHS hence proved। कितना इजी जा रहा है। मैंने बोला ना क्वेश्चन नंबर 6 इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। बस तुम ध्यान दो, फटाफट हम सारे प्रूफ डेट कंप्लीट कर लेंगे। चलो थर्ड पे जाते हैं। थर्ड वन क्या बोला है, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, वापस से ऐसा कुछ दिया है और हमको ये फाइंड करना है। देखो ये दोनों तो सिंपल था, एक जगह हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक जगह हम लोग ने आइडेंटिटी यूज कर दिया। अब यहां क्या करें,
क्योंकि यहां क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, आइडेंटिटी भी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैंने LHS लिखा, चलो मैंने LHS लिख दिया कि मेरे पास LHS है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये है। अब यहां आइडेंटिटी कैसे यूज करूं? आइडेंटिटी के लिए तो मुझे स्क्वायर चाहिए, नहीं कर सकता। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करूं? ये तो खुद ही फ्रैक्शन में है, और कोई फ्रैक्शन अगर प्लस माइनस हो रहा है तो पूरा रूट में है, तो ऐसे जगह मैं क्या करूंगा, मैं 9th में चला जाऊंगा। 9th में अगर ऐसा कोई सम आ जाता था, मतलब एक लेसन था छोटा सा अलजेब्रा में, अगर तुमने ध्यान दिया हो, वहां हम क्या करते थे, ये नीचे वाले को रैशनलाइज कर देते थे। तो मैं क्या करूंगा, जो नीचे वाला है उसके ऑपोजिट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। चलो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। जब भी तुम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करोगे तो नीचे वाले से, मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट मतलब इसके ऑपोजिट से, ये 1 प्लस साइन थीटा है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से। चलो फटाफट सॉल्व करते। पहले तो सेम वही मैं कॉपी कर लूंगा कि एक है 1 माइनस साइन थीटा और दूसरा नीचे वाला है 1 प्लस साइन थीटा। अब ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई, इसके ऑपोजिट से, वो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। याद रखना, कभी भी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करोगे तो तुमको ऊपर और नीचे दोनों बाजू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। चलो अब इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले को देख लेता हूं क्या होगा। ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, दोनों ही सेम है, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, करेक्ट। अब नीचे वाले को देख लेते हैं, नीचे वाला क्या करना है, ये है 1 प्लस साइन थीटा, ये है 1 माइनस साइन थीटा, इट मींस a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर a कौन है, 1, और b कौन है, साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो कितना इजीली हम लोग ने निकाल दिया यहां। अगर तुम देखोगे तो वापस से हमको इसको कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। आइडेंटिटी, रेशियो जो भी समझ आ रहा है वो पुट करते हैं हम। बट एक मिनट, ये आइडेंटिटी बन सकता है, कैसे बन सकता है? जो तुम्हारे पास आइडेंटिटी है वो है तुम्हारे पास सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज किया इसके फॉर्म में तो ये हो जाएगा देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा से। चलो इसको रिप्लेस कर देते, ऊपर वाला तो सेम रहेगा वैसे ही रख दो, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे वाले को कर दो cos स्क्वायर थीटा। नीचे वाला भी स्क्वायर में, ऊपर वाला भी होल स्क्वायर में। हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ इंडाइजेस लगा देंगे, मतलब होल स्क्वायर कर देंगे। इसको कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। इट मींस स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, बाय बाय। कौन बच गया अपने पास? अपने पास बच गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे यार, फ्रैक्शन से चालू करके वापस फ्रैक्शन पे अटक गए। हमको तो आंसर ये चाहिए, अब वो कैसे निकाले? अरे हो सकता है ना इजीली मैंने क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग किया है क्या? ओके ओके, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, यहां प्लस नहीं, यहां आएगा माइनस। हाँ क्या बात है, मेरे को कैसे मालूम पड़ा? मुझे मालूम है ना, क्योंकि अब तो सॉल्व होने आया। मैं वही सोचा इधर माइनस इधर प्लस कैसे, तो मैंने क्वेश्चन चेंज किया, इधर माइनस आएगा। ओके, अब अगर तुम देखोगे तो ये सॉल्व हो चुका है, आधे लोग को समझ आ चुका है। ये जो डिनोमिनेटर है इसका भी है इसका भी है, मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, ये किसी का तो रेसिप्रोकल है, किसका, सेक का, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, हम लोग ने अभी 1 से लेके 5 तक जो सम्स किया था उसके अंदर यूज किया था। ये किसी का तो रेशियो है, किसका रेशियो है, टेन थीटा का। मतलब अगर तुम देखोगे तो तुमने LHS से स्टार्ट किया था, पूरा सॉल्व करते हुए कहां पहुंच गए,
RHS के पास, इधर लिख दो इक्वल टू RHS, सिंस LHS इक्वल टू RHS, इजीली हम लोग ने इसको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। कितने इजीली, 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गया। ऐसे ही करके हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फटाफट पहले कॉपी करो। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, वापस से एक ब्रैकेट दिया हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में है कॉट थीटा, ओके, कॉट थीटा प्लस प्लस करके ओके टेन थीटा, ओके टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ओके, काफी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। देखो पहले मैं LHS लिख देता हूं, LHS इज इक्वल टू सेक थीटा, एक ही मैं एडजस्ट करता हूं कैसे भी, कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, हो गया एडजस्ट, वेरी गुड। हाँ, मेरे को LHS से RHS तक जाना है, ये पूरे को कन्वर्ट करना है टेन थीटा इंटू सेक थीटा में। देखो बहुत इजी है, कभी भी याद रखना कि अगर ऐसा कुछ सम दिया हो और उसको 10 में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करोगे मालूम है, उसको पूरे सम को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते जाएंगे, मतलब पूरे टर्म को ही साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि जो 10 का रेशियो है वो क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो मैं इसको भी साइन कॉस में करूंगा, इसको भी साइन कॉस में, इसको भी साइन कॉस में, इसको भी साइन कॉस में। चलो कन्वर्ट करते जाते। देखो ये साइन या कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, किसमें, कॉस में, क्योंकि इसका आंसर आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस का रेसिप्रोकल है, ये तो कॉस में ऑलरेडी है, इसको वैसे ही रहने दो, कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं कॉट थीटा। देखो कॉट थीटा मुझे नहीं मालूम, बट मुझे टेन थीटा मालूम है। टेन थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे सर जब टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट तो उसका रेसिप्रोकल है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कॉट है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा कॉट का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ आ गया? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अगर इसका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ रहा है तो इसका आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व करते, जो कि हो जाएगा 1, ओके माइनस नहीं हो सकता तो मैं यहां कुछ नहीं है तो 1 ले लूंगा, और अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 1 इंटू 1 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। दूसरा ब्रैकेट के पास जाते, वापस से नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है बट बीच में प्लस है, ये भी फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात है, ये भी हो गया। नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वाह वाह, बहुत मजा आ रहा है। ये मैंने तुमको कुछ तो सिखाया था, याद है? क्या याद है? मैंने बताया था सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वैसे ही अगर एक कॉस इधर प्लस में उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तुमको लिखना कंपलसरी नहीं है बट तुमको याद रहे इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं कि 1 माइनस कॉस किससे रिप्लेस हो सकता है, साइन से। तो मैं अभी उसको रिप्लेस कर दूंगा, वो हो जाएगा ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और बाजू वाला हो जाएगा, अगर तुम बाजू वाले को देखोगे तो कॉस प्लस साइन दोनों स्क्वायर में 1 होगा। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ऑब्वियस है ये दोनों को आगे पीछे भी कर दिए तो भी 1 होगा, तो इधर आ जाएगा 1 और नीचे हमारा जैसा है वैसा ही आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। क्या बात है, ये पूरा ब्रैकेट ये पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर तुम देखोगे तो ऊपर नीचे तुम कट भी कर सकते हो, जैसे यहां साइन स्क्वायर थीटा यहां साइन थीटा है, अगर तुमने साइन थीटा कट किया तो यहां से स्क्वायर कट हो जाएगा, मतलब स्क्वायर कट कर दिया मतलब इधर जो 2 साइन था 1 साइन हो जाएगा। तो अब जो बचा वो लिख दो, क्या क्या बच गया मेरे पास, ब्रैकेट भी ओपन कर देता हूं, यहां बच गया मेरे पास साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा इंटू, यहां मेरे पास बच गया 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर तुम देखोगे तो ये सॉल्व हो चुका। साइन अपॉन कॉस होता है 10 और 1 अपॉन कॉस होता है सेक। तो इजीली मैंने एलएचएस से आरएचएस तक क्या किया, सॉल्व कर दिया। लिख दो इज इक्वल टू आरएचएस, सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। क्या इजी है यार, फटाफट सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। चलो बिना टाइम वेस्ट किए फाइव के पास जाते हैं। फाइव क्या बोलता है वो देखते हैं। फाइव बोल रहा है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ओके, ये दिया हुआ है, हमको जाना है कॉसेक और सेक के पास। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे एलएचएस। मैंने एलएचएस पूरा कॉपी कर लिया, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। इसको मेरे को कन्वर्ट करना है कॉसेक और सेक में। मैंने तुमको पहले भी बोला है कि अगर तुमको आंसर 10 में चाहिए रहेगा तो तुम सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे। यहां भी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करो, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करो। इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि मेरे पास ये रेशियो है, इसी का रेसिप्रोकल ये वाला रेशियो भी फॉर्म होता है। समझ आ रहा है? ओके। अब देखो ये वापस से फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन आया, नीचे का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर तुम देखोगे तो ये सॉल्व हो चुका, क्योंकि कॉस प्लस साइन क्या होता है, 1। देखो साइन प्लस कॉस होने दो, कॉस प्लस साइन होने दो, आंसर 1 ही आएगा। तो इधर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये डिनोमिनेटर इस 1 के साथ भी जाएगा, ये डिनोमिनेटर इस 1 के, मतलब दोनों के पास 1 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तुम अगर देखोगे तो वापस से एलएचएस से हम लोग कहां पहुंच गए, इज इक्वल टू आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग ने प्रूफ कर दिया। देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लिख दो। सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। बोरिंग हो रहा है? चलो ठीक है, बोरिंग हो रहा है तो 6th वन करके हम लेक्चर को बंद करते हैं, तुम्हारे लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो अब फटाफट 6th करके पहले कंप्लीट करते हैं लेक्चर। 6th में क्या बोला है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके नो प्रॉब्लम। इज इक्वल टू क्या बोला है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके चलो इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा एलएचएस के पास, एलएचएस लिख दिया, इज इक्वल टू लिख के मैंने लिख दिया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में किया था, जब मेरे को फ्रैक्शन से आ गया था। ऑब्वियसली यहां क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं, वो रूट में था, स्क्वायर रूट में। तो मैं क्या करूंगा, यहां इसको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करूंगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में कुछ हो ही नहीं सकता, ये दोनों आइडेंटिटी भी नहीं बन सकते क्योंकि स्क्वायर है ही नहीं। और ये दोनों का अगर तुम रेसिप्रोकल लिखोगे तो ये भी दोनों आपस में माइनस हो रहे, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर दूंगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब देखो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब मैंने तुमको समझा दिया। इसके ऑपोजिट से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा
अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तुम देखोगे तो ऊपर वाला डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू ये सेम आने वाला है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही आएगा। बट जो नीचे वाला है वो थोड़ा अलग हो जाएगा, यहां एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हो गया सेक थीटा, b हो गया टेन थीटा, सेक थीटा का स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर थीटा। ये हो चुका है सॉल्व। अगर किसी को आइडेंटिटी अच्छे से लर्न है तो ये सॉल्व हो चुका है। कैसे देखो तुम्ही, सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर तुम देखोगे ये 10 इधर प्लस में उधर भेज दिए तो क्या होगा? माइनस। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या यूज करूंगा? 1। तो ये नीचे वाला रिप्लेस हो जाएगा 1 से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1। डिनोमिनेटर में 1 रहे ना रहे मतलब होता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू आरएचएस। तुम देखोगे तो मैंने वापस से एलएचएस से चालू किया और आरएचएस पे खत्म कर दिया। तो ये हो जाएगा सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा लेक्चर 3 कंप्लीट हुआ। मैं सोचा तुमको लेक्चर बोर ना हो इसीलिए मैंने प्रूफ दैट सिर्फ 6 समझाया, वैसे तो इसके अंदर 12 है। अब लेक्चर 4 में हम बाकी 7 to 12 भी कंप्लीट कर लेंगे। फटाफट कॉपी करो। हाँ तो हो गया कॉपी। तो मैं वही बोल रहा हूं कि अगर चैनल पे आए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद।